नमस्कार इन सबको राम राम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मोदी जी दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर बन चुके हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया डरने शुरू हो गई है मोदी से, और इसका रीज़न है कुछ। आज वो ना तो रशिया से डरते हैं, ना चाइना से, ना टेररिज्म से। एक आदमी जिसकी पॉपुलैरिटी 76% को क्रॉस कर चुकी है। आपने देखा होगा कि जो कंट्रीज़ हैं जिसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो, या कोई मिलिट्रीली वो बड़ा स्ट्रांग हो, डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग हो, उससे लोग डरते हैं। जैसे अमेरिका है। लेकिन मोदी ने 5 स्टेप्स आगे निकलकर कुछ और किया जो बाकी नहीं कर रहे। इसलिए ये आदमी, ये एक लीडर है जो अनस्टॉपेबल फोर्स वो बन चुका है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं कई बार बोलता हूं कि मुझे योगी जी बड़े पसंद है। एज अ सीएम ही इज बेस्ट। लेकिन क्या वो नरेंद्र मोदी को बीट कर सकते हैं इन चीज़ों में? आज इसको रिवील करेंगे कि मोदी जैसा कोई और कोई नहीं, क्यों नहीं है। पहला है कि जो जियोपॉलिटिकल चेस है उसके मास्टर बन चुके हैं। पहले आपको मालूम है कि सीएम रहे 3 बार, उसके बाद 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। डिप्लोमेटिकली जो जियोपॉलिटिक्स है वो अच्छी तरह से समझते हैं, और यहीं पर है जहां पे मोदी जी मोस्ट डेंजरस बन जाते हैं। उनके आसपास जितने भी और कंट्रीज हैं, बड़े हो छोटे हों, उनके अंदर 5-5 6-6 बार तो प्रधानमंत्री चेंज हो गए, और भारत के अंदर एक कंसिस्टेंसी है। और इनकी जो जियोपॉलिटिकल गेम है वो ऐसी है कि हम किसी की साइड लेते ही नहीं। उन्होंने बोल दिया मैं साइड लूंगा भारत की। जब अमेरिका ने बोला कि आप रशिया को छोड़कर हमारी साइड लीजिए, मोदी ने मना कर दिया। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने बोला चाइना को डाउन करने के लिए आप हमारी हेल्प कीजिए, मोदी ने वहां पर भी मना कर दिया। हमने बोला यार हम भारत की साइड लेंगे, भारत को राइज कैसे करवाना है हम उस पर काम करेंगे, दूसरे को नीचे करने का काम नहीं करेंगे। इसलिए दुनिया डरती है, क्योंकि हमने नो बोलना वो सीख लिया। ये कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि जो आया हाँ बोल दिया। भी सोनिया गांधी का तो हर एक मर्द को हाँ बोलने का काम था, इसीलिए वो बेचारा राहुल गांधी जैसा पैदा हो गया। लेकिन भारत ने नो करना अब सीख लिया है। और रशिया को हमने दोस्त माना तो हमने निभाया भी। दुनिया ने बोला रशिया से तेल मत खरीदो, हमने लिया और दुनिया का तेल निकाल दिया। जब चाइना ने थोड़ी सी बॉर्डर के ऊपर तनकी दिखाने की कोशिश करी, दे ट्राई टू फ्लेक्स देयर मसल्स, हमने मसल ही तोड़ के नाक से खून निकालकर बॉर्डर को सील कर दिया। यहां तक कि इनके एप्स तक हमने बैन कर दिए थे 2020 में। आज भी अमेरिका ट्राई कर रहा है कि टिकटॉक को बैन कर दे, कर नहीं पा रहा। ये है हमारी पावर। ब्रिक्स है तो वहां पर हमने रशिया और चाइना के साथ मिलकर कहर मचाया हुआ है। ब्रिक्स में है तो क्वाड में भी है, जहां पर अमेरिका भी है। ब्रिक्स के ऊपर वो गालियां निकाल रहा हमें, और क्वाड में अभी मीटिंग होने वाली है जापान के अंदर। आप सोच के देखिए, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है दुनिया में जो 2 ऑपोजिंग जो वो है डिपार्टमेंट्स हैं, या वो है कॉरपोरेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर हो। वेपन्स खरीद रहे हैं तो भारत अकेला कंट्री है जो यूएसए से, फ्रांस से, रशिया से, इवन इजराइल से हम हथियार खरीद रहे हैं, और साथ में अपने भी बना रहे हैं। इसलिए हम लीथल होते जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, इसको आप क्या बोलेंगे? ये जीनियस नहीं है तो और क्या है? और ये कुछ करने के बाद दुनिया नहीं डरेगी तो क्या होगा? लास्टली एक और चीज है, मोदी एक ऐसा आदमी जिसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो भाई डीमोनेटाइजेशन रातों रात कर दिया था। अब तो रात को 8 बजे दुनिया को डर लगता है कि मोदी जी अनाउंस क्या करने वाले हैं, क्योंकि मोदी को कंट्रोल वो करने की कोशिश कर रहे थे, फेल हो गए। थ्रेटन करने की कोशिश करी मोदी जी को, पीछे हट, नहीं सुनेंगे। जब बाकी के कंट्रीज चेस बोर्ड बिछा रहे होते हैं, मोदी गेम खत्म कर चुके होते चेस की। और वेस्ट ने बड़ी बार बोला तुम्हें सैंक्शन कर देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। मोदी ने बोला कर दो, मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। हमने अफ्रीका, साउथ अमेरिका को छोड़ के हमने चाइना को ही एक ऑल्टरनेट बना दिया। और ये सबसे ज़्यादा डर वेस्टर्न कंट्रीज़ को है। चाइना ने भी हमें बड़ी बार कोशिश करी थोड़ा सा आंखें दिखाने की, हमने आंखें निकाल दी उनकी। आज भीख मांग रहे हैं कि यार हमारे साथ बिजनेस कर लो। पाकिस्तान ने ट्राई किया टेररिज्म को, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक 3 बार करके उनको बता दिया कि बेटा ये पुराने वाले कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये हिंदुओं की गवर्नमेंट है।
हमें आंख निकालनी भी आती है। अब एक और चीज़ दिखाता हूं आपको मैं, बाकी ये तो हो गया बेस। अब आते हैं 5-6 चीज़ें और जिसके कारण मोदी जी लीथल हो गए हैं, दुनिया डरती है। इन्होंने जो हमारे अंदर एक पॉपुलेशन थी, डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करी, सीआईए के ऑपरेशंस करवाए गए, ये सब कुछ किया गया ताकि हमारे देश को तोड़ दिया जाए, अंदर से खोखला कर दिया जाए। मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने बोला यार आई नो कि मेरे पास 1.4 बिलियन लोग हैं जिसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफी पूरी की पूरी डिस्टर्ब्ड है, अब किया क्या जाए। उन्होंने इसी डेमोग्राफी जिसको टाइम बॉम्ब बोलते थे सभी, उसको रिवर्स कर दिया। क्या बोला दुनिया को, मेरे पास 1.4 बिलियन प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे पास 1.4 बिलियन सॉल्यूशंस भी हैं। उन्होंने एक एक आदमी को बोला तुम मेरे लिए कंट्री को आगे लेके जाने के लिए क्या सॉल्यूशन लेकर आते हो। सॉल्यूशन क्या निकला, वेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो एज हो रही है, चाइना की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है और एज भी हो रही है। और मोदी जी ने एक्टिवेट कर दिया इंडिया की यूथ आर्मी को। एवरेज एज 28 या 29 है, यंगेस्ट वर्कफोर्स ऑन द प्लेनेट, और उसको शोकेस करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया को। उन्होंने अनलिश नहीं किया यूथ को, उन्होंने वेपन की तरह यूज किया इसको और दुनिया में दिखा दिया। स्किल इंडिया करके, स्टार्टअप इंडिया करके, डिजिटल इंडिया करके हमने दिखा दिया कि हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो इंजीनियर्स हैं, कोडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये काम करने के लिए तैयार है। आइए, आपको चीप लेबर एंड रेडिली अवेलेबल आपको मिलेगी ये पॉपुलेशन। और इसीलिए हमने दुनिया का बिगेस्ट टैलेंट पूल हमने दिखाया पूरे दुनिया को, जो एक कमांडर के हाथ के नीचे काम कर रहा है। और ये चीजें हैं जो टेरिफाई करती हैं दुनिया को, वो हमें तोड़ने की, हमें डिवाइड करने की, हमें वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने क्या किया, आज मोदी के खिलाफ कोई एक वर्ड बोलता है, लोग 1000 बातें मुंह पे मारते हैं, कांग्रेस के भी और ये सीएए के पिट्ठुओं के भी। इसीलिए दुनिया डरती है। एक तो ये हो गया, आपकी प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, उनको मालूम था कि जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी दुनिया हमें सीरियसली नहीं लेगी। आपको याद है जब ये सभी बोलते थे 2014 में कि भारत बड़ा पुअर कंट्री है, मोदी भूलते नहीं है। पिछले 10 सालों में 11वीं पोजीशन से आज 4थी पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया है। यूके को, जो हमें रूल करते थे, उनको पीछे छोड़ दिया और 150 लोगों की दुनिया की सबसे बड़ी डेलीगेशन को लेकर भीख मांगता हुआ उनका स्टामर भारत में बैठा हुआ था, यार कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो हमारे कंट्री में, नहीं तो हमारी कंट्री बंद हो जाएगी। हमने 400 मिलियन, नॉट बी एम, मिलियन डॉलर का ऑर्डर दिया तो थैंक यू बोल रहा था स्टामर कि यार आपने हमारी फैक्ट्री बचा ली। ये हालत कर दी है हमने यूके की। अब तो सिर्फ जर्मनी रह गया पीछे करना, 3rd लार्जेस्ट हम बन जाएंगे अगले साल तक। अगले साल बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। और आयरनी क्या है, ब्रूटल वे से मोदी जी काम कर रहे हैं क्योंकि इनको स्टॉप करना इम्पॉसिबल है। जर्मनी अगला टारगेट है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हैं। मोस्ट रिजिलियंट हम रहे, सबसे कम मौतें कोविड के टाइम पर भारत में हुई क्योंकि मोदी ने करके दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता था। आज अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स एंड रेमिटेंसेस वो भारत में आ रही हैं, फास्टेस्ट एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ये वो चीज़ें हैं जो वेस्टर्न पावर्स के जो लीडर्स हैं उनको रात को नींद नहीं आ रही ये चीज़ें देखकर। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत को सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट दोनों बना दिए। और ये मेक इन इंडिया ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये एक वॉर स्ट्रेटजी है। क्योंकि जब आप अपने सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करते हैं, आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। आज रशिया 18-19 हज़ार सैंक्शन हैं उसके ऊपर, मोस्ट सैंक्शनड कंट्री, तो भी दबदबा देखिए उसका। क्यों? क्योंकि वो तेल में, एनर्जी में, फूड में, टेक्नोलॉजी में, हथियारों में, सब में वो सेल्फ रिलायंट है। सैंक्शन का भी इतना सा भी उसको असर नहीं पड़ रहा। नो बडी कैन थ्रेटन रशिया। वही चीज़ मोदी जी कर रहे हैं भारत के लिए। और मोदी ने ये लेसन बहुत अच्छी तरह से लर्न किया हुआ है, इसलिए आज दुनिया डरती है। अब इकोनॉमी हो गया तो साथ में मोदी ने एक वॉर और शुरू कर दिया, वो है टेक्नोलॉजी का। क्योंकि इकोनॉमिक पावर तो ओल्ड स्कूल है, लेकिन मोदी को मालूम है कि रियल जो वेपन है वो है टेक्नोलॉजी।
काम किस पे किया? यूपीआई पे। इंडिया का डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन। आज 22-23 कंट्रीज में तो यूपीआई चलना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये स्विफ्ट को ये रिप्लेस करेगा या पैरेलल सिस्टम बन के आ जाएगा। आज हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यूएसए, यूरोप, चाइना सबको कंबाइन कर दीजिए, उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भारत के अंदर है। ये कोई डिजिटलाइज नहीं किया हमने बैंकिंग को, सिर्फ हमने रेवोल्यूशन खड़ा किया है दोस्तों। और आज अमेरिका बोल रहा है जो भारत ने 3 सालों में अचीव कर लिया सिर्फ जन धन अकाउंट खोलकर, जीरो बैलेंस अकाउंट, उसके कारण जो हमने 3 साल में कर लिया अमेरिका 49 ईयर्स में पूरा नहीं कर सकता। आज धीरू भाई अंबानी के बच्चे हों या रिक्शा वाला हो, वो सभी इसी सिस्टम को वो यूज करते हैं और ये स्प्रेड कर रहा है भारत से सिंगापुर में, यूएई में, फ्रांस में, रशिया में, सब जगह पर। मुझे लगता है एक दिन चाइना ने बोलना है सानू भी यूपीआई दे दो। ये हालत हो गई है। और भारत का जो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेरिका अपना डिजिटल स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, हम कर पा रहे हैं। स्पेस है तो स्पेस में हमने धूम मचाई हुई है। बड़ी बड़ी सीईओज हैं दुनिया के, बड़ी कंपनीज के, भारतीयों ने धूम मचाई हुई है। पहले हमने कभी सुना नहीं था कि भारतीय कभी उधर सीईओ बन गया, उधर बन गया। आजकल क्यों बन रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि मोदी ने भारत को उस टेक्नोलॉजी रेस में लाकर खड़ा कर दिया जिसमें हम जीतते हुए आपको दिखाई देते हैं। अभी तो जोहो ने अनाउंस किया था कि मैं एंटर कर रहा हूं फील्ड में, रोने लग गए सारे बड़े बिग टेक कंपनीज। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर 10 सालों में काम किया है। वाई डू यू थिंक आज अमेरिका बिग टेक कंपनीज हो या अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई और हो, डरते क्यों हैं? क्योंकि आपने चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इकोनॉमी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, डेमोग्राफी हो गई, आपने नो करना सीख लिया। ये तो हो गया। लेकिन मैंने पहले बोला था कि जिसके पास मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है या स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी नहीं है उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। आज आसमान हो, नेवी हो, मिलिट्री पावर हो, हमने एक वीक जो मिलिट्री थी उसको इनहेरिट किया था 2014 में। मोदी ने क्या किया? अनलिश कर दिया। इनके हाथ बांधे हुए थे, खोल दिए। पूछने की जरूरत नहीं है, ठोको जाके। बॉर्डर से उधर से कभी भी कुछ होता है, जाइए सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। टाइमिंग आपका कैसे करना है आप करिए, पर मुझे रिजल्ट बता देता कि कितने कॉकरोच मारे। बस एयर स्ट्राइक करनी है, पाकिस्तान के दूसरे कोने में जाके मार रहा है, करो, पूछने की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपना खुद का बना के निकाल दिया। तेजस फाइटर जेट है, 40 साल में कुछ नहीं हुआ, अब धूम मचा रहा है। अब तो एक्सपोर्ट करने की बातें हो रही हैं। ब्राजील के साथ बात चल रही है, हम तेजस बेचेंगे उनको। मिसाइलें थी तो हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे बना दी जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। ये होता है मोदी का मैसेज। क्या हमें दोबारा से ना बुली करने की सोचना भी मत। बुली तो तुम्हारे तो जो सींग है उसे पकड़ के मुरोड़ के तुम्हारे ही पिछवाड़े में हम डाल देंगे। एक ही लैंग्वेज, वो है पंगा मत लेना। और मोदी बोलते भी इतना फ्लुएंटली है और स्ट्रांगली हैं कि सामने वाले के वैसे ही पसीने आए थे। अब इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ये तो हो गई। अब आते हैं सॉफ्ट पावर पे कि मोदी ने सॉफ्ट पावर को यूज कैसे किया और डोमिनेट कैसे कर रहे हैं। उसका रीजन है मोदी खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। सबसे बड़ा वेपन मोदी का है, उसका सीक्रेट आर्सेनल, वो है सॉफ्ट पावर। आपने देखा होगा कि योगा, तो योगा को इंटरनेशनलाइज कर दिया। आज तो यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है योगा को। आयुर्वेदा है, ग्लोबल भेज दिया। बॉलीवुड है तो पूरा इंडियन कल्चर को स्प्रेड करना शुरू कर दिया दुनिया भर में। इंडियन डायस्पोरा है, हर जगह पे वो मिलने जाते हैं उनको। और ये लोग हमारे जो डायस्पोरा है ये इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड लीडर्स को। भी मोदी चाइना में आए, यहाँ पर आके उन्होंने बोला कि अब जब भी भारत आए अब चाइनीज को साथ में लेकर आए। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका, मैं चाइनीज को घर में ले आया। ये है मोदी का सॉफ्ट पावर। और पर्सनली वो एंगेज करते हैं इन सारी चीज़ों में। अमेरिका गए तो हाउडी मोदी, लंदन गए तो वेम्बली स्टेडियम में सबसे बड़ा वहाँ पर जो लोगों का ग्रुप इकट्ठा हुआ, सारे भारतीय। दुबई में गए तो बिगेस्ट क्राउड एवर। ये ब्रांड नहीं है तो क्या है? और ये ब्रांड नहीं है, ये ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं मोदी। इसीलिए वो कल्चरल एम्बेसडर भी हैं, सिविलाइजेशनल लीडर भी हैं। और ये एक बॉम्ब की तरह है।
आप इनको स्टॉप नहीं कर सकते। ये सॉफ्ट पावर, ये दिलों में जाती है, इमोशंस को टच करती है। यही रीज़न है कि दुनिया के जो लीडर्स हैं वो डरते हैं आज मोदी से। ऊपर से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसके मास्टर बन चुके हैं। ये रीजंस हैं जिसके कारण मोदी टेरिफाई करते हैं दुनिया को। वो है एक माइंडसेट, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, माइंडसेट को शिफ्ट कर दिया। आज मेरे जैसा आदमी जो कॉर्पोरेट में काम करने वाला, आज अगर हिम्मत करता है दुश्मन कंट्री में बैठकर वीडियो बनाने के लिए भारत की फेवर में, उसका रीजन है कि हमें मालूम है कि हमारा लीडर नॉन एपोलोजेटिक है, प्राउड हिंदू है। वो दिखाता है कि मैं हाँ मंदिर में जा रहा हूं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि बंदर वाली टोपी तो डाल लेंगे, कुत्तों की तरह फ्री में उनके इफ्तियार पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे, कहीं वोट बैंक हाथ से ना निकल जाए। मोदी इज ऑपोजिट। और ये चीज़ें जब हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ना तो डिफेंसिव है ना रिएक्टिव है, कुछ नहीं है, अब फ्रंट फुट पे खेलती है, तो हम भी फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, अपने लीडर के साथ खड़े हैं। ये जो चेंज है हमारे अंदर लेकर आया है मोदी 1000 साल के बाद। जहां पर भारत झुकता नहीं, हम भी झुकते नहीं। भारत भीख मांगता नहीं, मैं भी इसलिए कोई QR कोड लगाता नहीं हूं कि प्लीज थोड़े पैसे भेज दो। सनातनी भीख मांग ही नहीं सकता, ये मोदी ने दोबारा उजागर कर दिया। अब हम अपनी राइटफुल प्लेस दुनिया भर में वो लेते जा रहे हैं, और यही चीजें हैं जिसके कारण ये जो कॉलोनियल माइंडसेट था, ये एक एक करके उनके सिंबल्स को खत्म किया जा रहा है। हम एम्ब्रेस कर रहे हैं हिंदू प्राइड को। इंडिया फर्स्ट नहीं, भारत फर्स्ट है। ये एक नेशनल एंथम बन चुका है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो सेल्फ बिलीफ है, ये जो असर्टिवनेस है जो हमारे साथ अंदर आई है, ये कंटेजियस है, ये अनस्टॉपेबल है। और यही चीजें भारत को ट्रांसफॉर्म करेंगी। और ये चीजें हैं जिसके कारण दुनिया डरती है। दुनिया डरती है ये 1.4 बिलियन भारतीयों से, जिन्होंने अपने आप में और अपने देश में दोबारा से बिलीव करना शुरू कर दिया। नहीं तो मेरे जैसा आदमी भारत छोड़ के चले गए, जिसको भारत से इतना प्यार है, पॉसिबल ही नहीं है। वो तभी गए जब हमने देखा कि कांग्रेस के टाइम पर इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये अब खत्म है, हम छोड़ के चले गए। लेकिन मोदी ने वो बिलीव दोबारा से उजागर कर दिया, दुनिया में भी और हमारे अंदर भी, कि भारत अब विकसित बनेगा। हम उस दिन की वेट कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये जो मोदी है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा फियर डालने वाला आदमी है, ये बना कैसे? उसका रीजन है, एक तो वो उस टाइम पर आए हैं जहां पर वेस्ट की और वेस्ट के पिट्ठुओं की, जैसे कांग्रेस थी, उनका एरा, उनकी डोमिनेंस वो खत्म हो रही है। उनका जो एरा था वो अब सेकंड प्लेस पे आ गया है। एक नया एरा शुरू हो रहा है जहां पर आप भारत जैसी कंट्री को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। और ग्लोबल पावर में हम कहते हैं एक दादा हम एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तुसी दादा तो 80 भी दादा, तुम भी पिलर तो हम भी पिलर। दुनिया तुम्हारे कारण नहीं चल रही, हम भी हैं बीच में इस राह में। और ये सारा काम हम कोई कॉलोनाइजेशन के थ्रू, इन्वेजन के थ्रू नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस इन अवर थिंकिंग, इंडिपेंडेंस, लव फॉर आवर कंट्री एंड अवर फॉरेन पॉलिसी। रेजिलियंटली, स्ट्रेटेजिकली, ब्रिलियंटली हम आगे चल रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं कि भारत को बिल्ड करना है। इंडिया डॉट्स वाला ये हिस्ट्री हो गया। डॉट्स वाला इंडिया हर चीज के लिए वेस्ट की परमिशन मांगता था, भारत परमिशन मांगता नहीं, हम बताते भी नहीं। करने के बाद दुनिया बोलती है भारत ने ये कर दिया। अब हम फॉलो नहीं करते ऑर्डर्स को, अब अपनी डेस्टिनी अपने हाथ से हम खुद लिख रहे हैं। और यही चीजें हैं जो वेस्ट को टेरिफाई करती हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वो चाहिए कि उन्होंने जो बोल दिया यस सर करने वाला यहां पर आदमी चाहिए। वो टाइम खत्म हो गया। और भारत जैसे जैसे सक्सीड करता जा रहा है मोदी जी की विजन के सामने, आप देखिए ग्लोबल साउथ के 130 कंट्रीज, यानी कि 200 कंट्रीज अगर दुनिया में है तो 130-135 कंट्री ऑलरेडी आपको लीडर मान चुकी हैं। और ये दिन दूर नहीं जहां पर जिस दिन मोदी जी डिक्लेयर कर देंगे कि मैंने यूनाइटेड नेशंस का पैरेलल सिस्टम भारत में खड़ा कर लिया और यूनाइटेड नेशंस 2 की बिल्डिंग भारत में बनी होगी, ये यहां पर आएंगे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, ओल्ड ऑर्डर तो आपने कोलैप्स करवा दिया, नया
वर्ल्ड ऑर्डर अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इमर्ज होना शुरू हो गया है और भारत बहुत बड़ा स्ट्रांग पिलर उसके अंदर है और मोदी उसके आर्किटेक्ट भी हैं। अब मोदी सक्सीड करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या दुनिया रेडी है इस चेंज के लिए जो मोदी लेकर आ रहे हैं, भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी? ये क्वेश्चन 2 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि मोदी की स्टोरी अब इंडिया की स्टोरी नहीं, वो भारत की स्टोरी बन चुकी है और अभी तो ये शुरुआत है। आगे जाकर क्या कुछ होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी दिन और मन में आएगा कि और मोदी क्या कर रहे हैं तो पार्ट 2 बनाऊंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, आई मेक पार्ट 2 ऑन दिस ऑल्सो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम और गर्व से कैपिटल लेटर्स में जय सिया राम।